नमस्कार, केमन आचो? ठीक तो आचो ना? आमी भालो आची। और आज हम बंगाल यात्रा में निकल चुके हैं साउथ कोलकाता की सैर पर। साउथ कोलकाता जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। साउथ कोलकाता में ही भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां इस बार की फाइट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दादा ने दीदी को चुनौती दी है। पिछली बार दीदी ने नंदीग्राम में जाकर शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार दादा ने दीदी के गढ़ नहीं, दीदी के घर में घुसकर दीदी को चुनौती दी है, यानी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए दीदी के गढ़ में घूम कर देखते हैं, जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि दीदी के घर में दादा का क्या काम है। भवानीपुर में दीदी के घर के पास ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है और यहाँ पर जो चाय दुकान होती है उस पर क्या चर्चा है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, चलिए वो इन्हीं से जानते हैं। दादा कब से यहाँ दुकान चला रहे हैं? ये दुकान बहुत दिन 50 साल 60 साल का बहुत पुराना दुकान है, चाय का दुकान। दीदी बाड़ी नजदीके आचे। हाँ, एबर दफा की लागचे, इस बार क्या होगा? देखिए हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बट ठीक है, यहाँ दीदी का कोई हराने नहीं पाएगा। कोई हराने नहीं पाएगा। दादा तो इस बार चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी यहाँ में कुछ करने नहीं पाएगा। एबर दफा दीदी आज से एकदम दीदी আসছে 100 টাকা 100 টাকা दीदी हजार 1000 টাকা हजार 1000 টাকা हजार दीदी आसबे दीदी आज में। पिछली बार गलती हो गई थी ना नंदीग्राम चुनकर। हाँ इशारे में बोल रही है, हाँ गलती हो गई थी। इस बार दादा चुनौती दे रहे हैं भवानीपुर से। हाँ हम लोग सब जानता है। तो किधर आप तो कुछ नहीं समझता है ये क्या होगा। वो आप कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। हाँ यही तो दीदी के बाड़ी आचे। दीदी ठीक ठाक इंसाफ नहीं करता। हाँ ठीक ठाक इंसाफ नहीं करता। माने एक तो एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल है, বহুত এক্সাম্পল আমার है। বাড়ি এখানে আমার বাড়ি আছে, हाँ ওই জন্যই আমরা সব জানি। ओ अंदर के लोग हैं, घर है यहाँ। और जरा दिखाइए ये दीदी के घर को जाने वाला रास्ता, और अगर इनकी बाड़ी यही है, मतलब इनका घर भी यही है, तो ये कह रही हैं दीदी ठीक ठाक इंसाफ नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट रखना चाहे, वो लेडीज डॉक्टर है ना, वो उनका जो देहांत हुआ, उसके पीछे दीदी का हाथ है। बहुत बड़ा आरोप है। हाँ आरोपी, सही आरोप। लोग डरे हुए हैं क्या बंगाल में इस बार चुनाव? वो तो बहुत डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बोला। हाँ। हमको भी मौका नहीं मिला बोलने का। साउथ कोलकाता दीदी का गढ़ है और दीदी के गढ़ में क्या दादा उन्हें हरा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोलकाता की इन सड़कों पर चलते हुए एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगी। आपातकालीन का दौर था, जयप्रकाश नारायण जो है विरोध कर रहे थे आपातकालीन का, और उस वक्त ममता बनर्जी जो है युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कलकत्ता की इन्हीं सड़कों पर व्हाइट एम्बेसडर जेपी की गुजर रही थी और जयप्रकाश नारायण के उस व्हाइट एम्बेसडर को रोकने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर लेट गई। जब बात इससे नहीं बनी तो ममता बनर्जी व्हाइट एम्बेसडर के ऊपर चढ़कर कहते हैं कि प्रदर्शन कर रही थी, लोग तो यहाँ तक कहते हैं नाच रही थी। और उस वक्त वो तस्वीर नेशनल हेडलाइन बनी है। राष्ट्र राजनीति में वो ममता बनर्जी की एक ऐसी धमक थी जो आज भी वही तेवर ममता बनर्जी के देखे जाते हैं, वही आक्रामक अंदाज, वही विरोध प्रदर्शन, वही आंदोलन करने वाली ममता बनर्जी। ये कहानी यूं ही याद आ गई, आपसे शेयर किया। लेकिन अब ममता बनर्जी कितनी बदली है कितनी नहीं, चलिए लोगों से ही पूछते हैं। इस बार भवानीपुर का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा या एक तरफा? ये बहुत सहज सवाल किया मुझे, ये सवाल का बहुत सहज सवाल है। आंसर ममता बंदोपाध्याय। ममता बंदोपाध्याय क्लीन स्वीप। ममता बंदोपाध्याय 100% एखान থেকে जीतबे। हाँ, माता का आशीर्वाद तो सभी के ऊपर बना रहे। इस बार चुनाव में किसके ऊपर ज्यादा माँ आशीर्वाद बरसाएगी? वो तो जनता बताएगी। जनता का आशीर्वाद तो जनार्दन है, आपको मालूम होना चाहिए। वो जो डिसाइड करेगी वही फाइनल है। अच्छा, इस बार ना बंगाल की जनता काफी चुप है।
सब लग रहा है मत के दिन ही बस जवाब तूफान से देंगे। आने के पहले का सन्नाटा है। तूफान मतलब आएगा टीएमसी कुछ। के लिए खतरा। कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है। ও বাবা ই কি কোথায় যাচ্ছ কাকিমা? এই বাড়ি যাচ্ছি বাড়ি এখানে এসেছিলাম, ডাক্তারখানা গেছিলাম, ডাক্তারখানা বন্ধ। क्या हुआ? अरे मेरा गोड़ में इतना फूला है ओहो अच्छा और उधर गया तो बोला बस बंद है, डॉक्टर नहीं आएगा आज। अच्छा रामनवमी और कल लक्ष्मी हाँ। पूजा शायद इसलिए। इसलिए अच्छा ये चला तो है। बताओ आपके तो गोड़ में मतलब पैर में दर्द है, यहाँ किस पार्टी के पेट में दर्द है? नहीं जानता है भाई, टीएमसी के पेट में दर्द हो रहा है शुभेंदु अधिकारी के लड़ने से? हम नहीं जानता है उसे। नहीं जानते? ये बताओ दीदी আসছে কি যাচ্ছে? কি করে বলি যাচ্ছে বলছে সবাই, সব বলেই যাচ্ছে হ্যাঁ। দিদি যাচ্ছে ভবানীপুরে से दीदी हाँ। যাচ্ছে গেলে কি ভালো? ভালো নয়। नहीं दीदी को रहना चाहिए हाँ? लेकिन चली गई तो हम लोग का दुख हो जाएगा ना। दुख हो जाएगा। दीदी कथा बताओ सबसे ज्यादा क्या बिकता है लॉटरी में? लॉटरी में सबसे ज्यादा यही 35 रुपए में 5 यही बिकता है। किसी का निकला भी है? बहुत लोगों का निकलता है, ये हर रोज निकलता है। ये बंगाल में दरअसल लॉटरी अभी भी चलती है और ये देखिए दिखा रहे हैं कि कितने लोगों का निकला है, इसमें कितने लोग लखपति बने हैं और करोड़पति भी मैडम बनी है सुधा दास। ये लागছে बीजेपी की लॉटरी निकलेगी या टीएमसी? जो आएगा वही तो बात है, ये हाँ? वही बीजेपी आएगा। अरे देखो बीजेपी आएगा। दादा की लागছে लॉटरी इस बार कौन सी पार्टी की निकलने वाली है? तृणमूल। भवानीपुर विधानसभा घूमते घूमते एक बस में हम चढ़े हैं। बस कहाँ से कहाँ जा रही है दादा? बस कहाँ जा रही है? बच जाएगा हाँ लेकर जाएगा। लेकगंज जाएगा। दादा दीदी सब अच्छे अभी अच्छा है। सब भालो हाँ, सब हाँ? भालो। खेला होबे कि ना होबे? फैला तो हो कहाँ ऑफिस जा रही है? जी हाँ भाई, योगा टीचर ही योगा सिखाती अच्छा योगा टीचर है तो इस बार किसका सब कुछ सही रहने वाला है, बीजेपी का कि टीएमसी का? आई थिंक टीएमसी का ही होगा। टीएमसी का ही सब हाँ होगा। यार। हाँ योगा से होगा। युवा इस बार क्या देख रहा है? 1500 भत्ता दीदी तो दे रही है लेकिन रोजगार तो चाहिए ना। हाँ ये चाहिए, ये राइट है। तो लग रहा है कि इस पर काम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है इस बार मुद्दा रहने वाला है रोजगार। हाँ रोजगार ये है, बेसिक है। एबर दफा हवा की सोनार बांग्ला बोल नहीं सके कोई, लॉटरी का खेला है, ये लॉटरी है बस। लॉटरी का खेला है। लॉटरी हमने दिखाई थी ना आपको, लॉटरी का खेला है। तो हम यही अब उतर जाते हैं। कोलकाता का काली घाट 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ माँ सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर की वजह से कोलकाता शहर का नाम कोलकाता पड़ा। साल 2024 में इस मंदिर के नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। इस बार बंगाल चुनाव से पहले दीदी का मंदिर मॉडल काफी सुर्खियों में है। जगह जगह दीदी जो है मंदिर बनाने का ऐलान कर रही हैं। इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है ये हिंदू वोट बैंक साधने की एक कोशिश है। तो चलिए भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ये कालीघाट मंदिर आता है। इसके आसपास लोगों से बातचीत कर जानते हैं कि क्या ये दीदी की हिंदू वोट बैंक साधने की राजनीति है या फिर वाकई में दीदी मंदिर के प्रति उनकी आस्था जो है वो जाग चुकी है। चलिए चलते हैं। हाँ जी, इस बार चुनाव में क्या देखते क्या होता हाँ? है। दीदी शंखनाद कर दी, उधर बीजेपी शंखनाद कर दी, अब क्या? बीजेपी अरे एबर दफा खेला होबे? खेला तो हबे। हाँ वो होबे, एकदम होबे। ये भवानीपुर में इस बार शुभेंदु दादा आ गए दीदी के गढ़ में। अच्छा मुकाबला हाँ, मुकाबला अच्छा होगा, अच्छा होगा, एकदम फर्स्ट क्लास होगा, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। ये सिंदूर अलग अलग है? हाँ सिंदूर अलग अलग है। ये अलग अलग कलर भी दिख रहा है, सबका नाम भी अलग अलग है? हाँ हाँ अलग अलग। इसका नाम क्या? इसका पीला सिंदूर, भकड़ा सिंदूर। अच्छा ये दोनों भकरा सिंदूर। हाँ दोनों जैक्स। हाँ ये थोड़ा ज्यादा रेड है। हाँ ये रेड कलर है, ये मैरून कलर है दोनों। अच्छा ये दोनों मैरून कलर का सिंदूर, ये लाल कलर का सिंदूर। सबसे ज्यादा कौन सा कलर का सिंदूर? लाल कलर का चलता है। ये कालीघाट का काली,
जीव सोना का है ना वहाँ पे अंदर? वो भीतर में तो सोना का है। हाँ हाँ, आप सोना कहाँ से दोगे दादा? सोना का कितना दाम? माता की मूर्ति अच्छी है। कत टका? 130। 130। जादवपुर यूनिवर्सिटी साउथ कोलकाता में ही आती है। कहते हैं कई नेता जो इस वक्त राज्यसभा लोकसभा सदन में हैं, उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से ही हुई। चुनाव का माहौल है तो छात्र राजनीति की बात कैसे ना हो। कहते हैं ना, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध होना भी जरूरी है। तो दो तस्वीर दिखाना चाहूंगी। एक तरफ देखिए, लेफ्ट का प्रदर्शन हो रहा है। लेफ्ट के लोग जो हैं, यहाँ छात्र जो हैं, वो इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये नारे क्यों लग रहे हैं, जरा ये समझिए। यहाँ आप देखिए, इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। एबीवीपी के ये स्टूडेंट विंग है जो यहाँ रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रदर्शन का जो दौर है, जो सिलसिला है, या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति होती है, चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है? क्या होगा, क्या नहीं होगा, लोगों से ही पूछते हैं। आप लोग इलेक्शन को ही मैम बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं? मैं ऐसा पर्सनली कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर एसआईआर में कुछ लोग का नाम नहीं आया है, फिर वो तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कुछ लोग को डिसीजन लेके देंगे कि ये लोग बस इलेक्शन में फेयर इलेक्शन हो। हाँ, फेयर इलेक्शन हो। जो बीजेपी, जो आरएसएस ने ये बोला था कि एसआईआर करने से देश में जो रोहिंग्या है, देश में जो बांग्लादेशी है, उनको निकल दिया सकता है। उसके टाइम पे उन्होंने अपने बहुत ऐसे कैंडिडेट्स को दिए जिनका नाम डिलीटेड या अंदर एब्जुडिकेशन है। विधानसभा चुनाव होने चाहिए बंगाल में या नहीं, या दीदी का शासन ही चलता है? हमने पहले ही बोला है, ना दीदी, ना मोदी, ना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी, जनता का रेजिस्टेंस। यहाँ पर रामनवमी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसके लिए हमने दिखाया कि कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में इस तरह के माहौल अक्सर देखने को मिलते हैं। ये क्या विरोध हो रहा है? आप लोग रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये कोई रामनवमी का विरोध नहीं है। ये भारत का संस्कार, भारत का संस्कृत, भारत का जो आत्मा है, संस्कार है, इसको विरोध हो रहा है। हम 2 साल से जादवपुर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। पहले परमिशन नहीं देता है, अगले बार नहीं दिया था, अब ओरल परमिशन दिया, हमने किया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, आज स्थिति क्या है अगर बात करूं? Actually, the situation is still the same, and people are still leftists, and it is quite dominant over here. अच्छा, लेफ्ट का अभी भी डोमिनेंस है। हाँ, लेकिन पूरा ये इलाका कोलकाता हमने देखा, साउथ कोलकाता देखा, टीएमसी ने बाजी मारी। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? देखिए, अभी जो लग रहा है मेरे को, देखिए टीएमसी को हराना वेस्ट बंगाल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर जो टीएमसी का जो मतलब प्रोटेस्टर जो है बहुत ज्यादा है, समर्थक बहुत ज्यादा है। आप अगर माने वेस्ट बंगाल के बाहर जाए तो थोड़ा हो सकता है, टीएमसी का पॉसिबल नहीं हो सकता है, बीजेपी का थोड़ा कंट्रोल। 294 में से नहीं, क्या लग रहा है कि बीजेपी कितना ला पाएगी? एक हम ममता बनर्जी को ना, एक वो हम बंगाली में बोलते हैं विरोधी दलों नेत्री, उसका चेहरा अभी वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं है। अभी ये बीजेपी लोग बोलेंगे नहीं शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी है। अरे भाई, वो भी तो टीएमसी का ही था। For in my opinion, if we take when Bhawanipur में election would be coming, I don't think Mamata Banerjee is going to win this time. क्या बात? Let's see, then the भवानीपुर में दीदी हार जाएंगे? हार जाएगी। नंदीग्राम में हार गई, चला वो तो उनका। आप देख लेना, भवानीपुर हार जाएंगी। हाँ, भवानीपुर तो आप नहीं लगता ना, मुझे भी नहीं लगता। उतना भी dissatisfied over there. Have you seen the roads? Yes. If you see everywhere. भवानीपुर में जो भवानीपुर घर है, भवानीपुर जो मारवाड़ी और सिख का जो वहाँ ये है ना, इस बार ममता के अगेंस्ट वो लोग, हम लोग इस बार आप देखिए कि इतने मंदिरों का बैक टू महाकाल, जगन्नाथ मंदिर, आप ऐसा नहीं लग रहा कि फ्लो में बह गई दीदी? देखिए, अभी मार्केट में जो चल रहा है ना, जो लोग खा रहे हैं वो तो देना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा दीदी अपना किला बचा पाती है या फिर बीजेपी परिवर्तन लाती है।